वो कहती मेरा सरप्राइज तुम्हें ब्रिज पे मिल जाएगा, जल्दी यहाँ आ जाओ। और पानी में कूद जाती है और मन में कहती है अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो मैं उन लोगों को अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहूंगी। इधर वो कहता है उसने फोन काट डाला तो टैंग टैंग की मॉम कहती है उससे कुछ होगा तो नहीं। सियान कहता है उसे क्या होगा, वो सिर्फ चाहती है कि हम सब उसे ढूंढे। निंग निंग कहती है सिस्टर ने मना कर दिया आने को, क्या वो अब भी मुझसे नफरत करती है। ए सुन टैंग टैंग के डैड कहते हैं हमने उसे माफ करने का सोचा था, पर देखो वो कैसे बिहेव कर रही है। मुझे लगता है उसकी पनिशमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए ताकि उसे एक अच्छा लेसन मिल सके। वही टैंग टैंग की मॉम कहती है निंग निंग चिंता मत करो, मॉम और डैड हमेशा तुम्हारे साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की तुम्हें एक्सेप्ट करती है कि नहीं। सियान कहता है जब वो अब आ नहीं रही है तो क्यों ना हम इस बर्थडे पार्टी को निंग निंग को हमारी फैमिली की डॉटर के रूप में सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के पार्टी में बदल दे। ये सब सुन वो सब खुश हो जाते हैं और हाँ में सिर हिला देते। वो सब जब पार्टी एंजॉय कर रहे होते तभी पता नहीं कैसे वो के दिल में अचानक से दर्द होने लग जाता है। वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। सियान उससे कहता है अगर ये टैंग टैंग की वजह से है तो तुम चिंता मत करो, वो ये सब सिर्फ हमारी अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वो चाहती है हम उसे ढूंढे। रही बात सरप्राइज की कि मॉम डैड और निंग निंग जिंदा है तो ये हम उसे कल बता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी निंग निंग फू का हाथ पकड़ते हुए कहते ब्रदर फू चलिए मेरे साथ केक कट कीजिए। तभी फू को किसी का कॉल आता है। उधर से कहा जाता है क्या आप मिस टैंग टैंग के रिलेटिव है। वो कहता है हाँ। अब फिर से टैंग टैंग को क्या हो गया है। उधर से कहा जाता है मिस टैंग टैंग ने आज ब्रिज से कूद के अपनी जान दे दी है, तो आप जल्दी से सिक्योरिटी ब्यूरो आके उनकी बॉडी ले जाइए। वो कहता है क्या कहा तुमने। वही सियान कहता है ये इम्पॉसिबल है। वो कहता है सही कहा, वो जरूर हमसे गुस्सा होंगी इसलिए उसने इन लोगों को हमसे झूठ बोलने के लिए कहा है। वैसे भी वो अक्सर ऐसे ही ट्रिक प्ले करती है। तभी कॉल पे उस पर्सन की आवाज आती है क्या आप सुन रहे हैं। वो कहता है हमें नहीं पता कि टैंग टैंग ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं ये एक्ट करने के लिए, लेकिन उससे कहो कि हमें यहाँ आके मिले। वो पर्सन कहता है हम जानते हैं ये एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, पर सच में मिस टैंग ने ब्रिज से कूद के अपनी जान दे दी है। जल्दी से यहाँ आके उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। और फोन कट कर देती है। फू कहता है मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए और चला जाता है। सियान भी जल्दी से उसके पीछे जाता है। वो जब सिक्योरिटी ब्यूरो पहुंचते हैं तो फू कहता है टैंग टैंग जल्दी से बाहर आओ, ये नाटक करना बंद करो, मैं और तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ से घर लेके जाने के लिए आए। सियान वहाँ ऑफिसर को देख कहता है मेरी बहन तो बहुत कैपेबल निकली, उसने ऑफिसर को झूठ बोलने के लिए तक मनवा लिया। तुम देखो मैं कैसे उसे घर ले जाता हूँ और सबक सिखाता हूँ। वो कहती है बहुत हो चुका, मिस टैंग मर चुकी है, ये उनका सामान है जो हमें मिला है। हमें ग्रीन प्लांट के पॉट में एक छोटा कैमरा मिला जिसकी मेमोरी कार्ड में बहुत सारे वीडियोस है। इसे देख आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। ये सुन वो चीजें देखता है जहाँ पर टैंग टैंग की मेडिकल रिपोर्ट भी थी। उसे देख वो कहता है उसे कैंसर था। ए सुन सियान उसके हाथ से रिपोर्ट लेते हुए कहता है कैंसर ए उसे कब हुआ, हमें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। इसका मतलब वो नाटक नहीं कर रही थी। वो कहता है टैंग टैंग का है तो वो ऑफिसर उन्हें टैंग टैंग की डेड बॉडी के पास लेके जाती है जिसका फेस कवर था। ये देख सियान कहता है ये टैंग टैंग नहीं हो सकती, उसने 300 से ज्यादा दिन तक टॉर्चर सहा और अब जब हम उसे सरप्राइज देने वाले थे कि पेरेंट्स और निंग निंग जिंदा है तो वो भला सुसाइड कैसे कर सकते हैं। एक कह के वो उसके फेस से कवर हटा देता है, लेकिन वह टैंग टैंग को देख शॉक हो जाता है। वो रोते हुए कहता है टैंग टैंग आंखें खोलो मेरी तरफ देखो। वही सियान भी रोते हुए टैंग टैंग का बार बार नाम ले रहा होता है। तभी वो कहता है क्या मरते वक्त उसने कुछ कहा था। तो ऑफिसर कहती है जब हम वहां पहुंचे तो उससे पहले ही वो मर चुकी थी। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने आखिरी कॉल मिस्टर फो को किया था, क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा था। वो कहता है नहीं उसने कुछ नहीं कहा था। सियान कहता है नहीं कहा था, उसने कहा था कि वो हमें बहुत बड़ा सरप्राइज देंगी, हम ब्रिज के पास इंतजार करें। फिर टैंग टैंग की तरफ देख कहता है क्या ये सरप्राइज तुम हमें देना चाहती थी, तुमने ऐसा क्यों किया। ए सुन फू कहता है क्योंकि वो हमसे नफरत करती थी, इतनी नफरत कि उसने अपनी जान दे दी। सियान कहता है क्या मतलब। फू कहता है जब हमने उसे कार से हिट किया था उस दिन नर्स ने हमें उसकी कंडीशन के बारे में बताया था, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने उसे मेडिसिन वाले पूल में फेंक दिया, उसके खून की वजह से वो पानी पूरा लाल हो गया और हम सिर्फ देखते रहे। उसको घुटनों पे कांच पे चलाया, जिन आंखों में हमारे लिए प्यार होता था वो सब खत्म हो गया। मैंने तुम्हें
इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों किया, ये सारी गलती मेरी है, और अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाता है। फिर हम उसे अपने घर में देखते हैं। उसके सामने शराब की कुछ खाली बोतलें पड़ी हुई थी। वो टैंग टैंग की फोटो देखते हुए कहता है, टैंग टैंग तुम मुझसे नफरत करती हो ना, लेकिन सच में पहले मैं तुम्हें मिस करता था, इसलिए तो मैंने निंगनिंग को तुम्हारी सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ किया। फिर उसे याद आता है कि वो टैंग टैंग के पास बैठा था और उससे कह रहा था, तुम्हें कोमा में गए हुए 3 साल हो गए, तुम कब कोमा से बाहर आऊंगी। तभी सियान निंगनिंग को लेके वहाँ आया था और उससे कहा था, ये मेरी नई सिस्टर है, इसका नाम निंगनिंग है। उसे देख फू ने अपने मन में सोचा था, ये तो बिल्कुल टैंग टैंग की तरह दिखती है। ये याद कर वो कहता है, लेकिन फिर बाद में मैंने तुम्हें इतना बुरी तरह ट्रीट क्यों किया। उसे याद आता है जिस दिन टैंग टैंग कोमा से बाहर आई थी, उस दिन उसने उसके साथ कितना रूड बिहेव किया था, और पूल में भी उसने टैंग टैंग को ना बचा के निंगनिंग को बचाया था। ये याद कर वो कहता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो ऑब्वियसली तुम हो, लेकिन एक फेक के लिए मैंने तुम्हें इतना कैसे बुली किया कि तुम्हें कैंसर हो गया, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती होंगी। फिर वो कहता है, प्लीज टैंग टैंग वापस आ जाओ। तभी उसे गेट से टैंग टैंग आती हुई दिखती है। उसे देख वो जल्दी से उसके पास जाके उसके गले लग जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे सकती हो, बस मुझे छोड़ के मत जाना। लेकिन वो जैसे ही उससे अलग होके उसका चेहरा देखता है तो वो निंगनिंग होती है। वो कहती है, मुझे ध्यान से देखिए, मैं आपकी प्यारी निंगनिंग हो। वो उससे अपने आप से दूर कर देता है। ये देख वो अपने मन में कहती है, जरूर टैंग टैंग ने मरने का नाटक किया होगा। ये सोच वो फू से कहती है, मुझे बताइए सिस्टर कहाँ है, मैं उन्हें सबक सिखाने में आपकी मदद करूंगी। वो कहता है, मेरे और टैंग टैंग के बीच में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, तुम सिर्फ एक आउटसाइडर हो, चली जाओ यहाँ से। और उसे जबरदस्ती घर से निकालने लगता है। वो कहती है, मैं आउटसाइडर कैसे हो सकती हूँ, मैं आपसे मेरी सिस्टर से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं सिस्टर से ज्यादा अच्छी हूँ, आप मेरे सिस्टर से ब्रेकअप करके मुझे क्यों नहीं चूज कर लेते। ए सुन वो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम टैंग टैंग से कंपेयर करना भी डिजर्व नहीं करती हो। वो कहती है, आपने मुझे मारा। वो कहता है, जाओ। निंगनिंग कहती है, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, और वहाँ से चल जाती है। फू को एक कॉल आता है, उधर से कहा जाता है, मिस टैंग टैंग ने कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ अपनी कब्र के लिए जगह की बुकिंग की थी और आज आपको कॉल करने को कहा था, क्या आप उनकी एशेज को लेके आ सकते हैं। फू कहता है, क्या उसने एडवांस में ही जगह खरीद ली थी। फिर वो वहाँ जाता है। वो वहाँ जाके पेपर्स चेक करता है। जब स्टाफ से पूछता है कि उसने एक कप खरीदी थी तो वो स्टाफ कहती है, 2 हफ्ते पहले, तब आप और मिस्टर लूसियान भी तो उनके साथ आए थे। वो कहता है, क्या तुम श्योर हो। वो कहती है, हाँ मुझे याद है, उस दिन मिस टैंग टैंग अपने पेरेंट्स के कब्र के पास खड़ी थी, पर उन्होंने मुझे अपने लिए जगह उनके पेरेंट्स के कब्र से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतनी दूर लेने को कहा था। ए सुन वो अपने आप से कहता है, मतलब वो कब्र तोड़ना नहीं चाहती थी, पर मैंने निंगनिंग के बातों पे भरोसा किया और उसे इतनी बुरी तरह ट्रीट किया। जब सियान ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया तब भी मैं सिर्फ देखता रहा, तब उसके साथ गलत हुआ था, तो क्या बाकी के मामलों में भी उसके साथ गलत हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं और लू फैमिली पूरी लाइफ रिग्रेट करेंगे। फिर वो घर पर आकर टैंग टैंग ने की हुई रिकॉर्डिंग देखने लग जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में जब वो निंगनिंग को टैंग टैंग की वार्ड में आता हुआ देखता है तो कहता है, निंगनिंग टैंग टैंग की वार्ड में क्या कर रही है। फिर जब वो उन दोनों की बातें सुनता है तो कहता है, इसका मतलब टैंग टैंग को पहले से ही पता था कि हम सब ये नाटक कर रहे हैं। फिर उसने मेरा और सियान का टॉर्चर सहना क्यों कंटिन्यू किया। फिर जब वो निंगनिंग की बातें सुनता है तो कहता है, तो क्या ये तुम्हारी सच्चाई है, तुम हम सबको बेवकूफ बना रही थी, पर टैंग टैंग को पहले से ही निंगनिंग की असलियत पता थी, तो उसने हमें क्यों नहीं कुछ बताया। जब वो टैंग टैंग को कहते हुए सुनता है कि उसे उन लोगों में से कोई नहीं चाहिए और उसे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कहता है, उसे हम में से कोई नहीं चाहिए, पनिशमेंट टॉर्चर उन सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो अपनी खुद की जिंदगी भी नहीं चाहिए थी। और हम किसी घमंड की तरह उसे सरप्राइज में ये बताने वाले थे कि एक्सीडेंट और उसके पेरेंट की डेथ और निंगनिंग की डेथ एक नाटक था। ये सब कहते हुए वो पागलों की तरह रोने लग जाता है। फिर कहता है, ये सब लू फैमिली के नाटक करने की वजह से हुआ। इधर टैंग टैंग के पिता कहते, मैंने उस घमंडी लड़की को कितनी बार मैसेज किया लेकिन उसने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्या वो हमें ब्लेम कर रही है ये सब करने के लिए। उसकी मॉम कहती है, लगता है वो हमें देखना नहीं चाहती। तब निंगनिंग कहती है, मॉम
क्या आप अब भी उनकी साइड है? उन्होंने पता नहीं सियान और फू को क्या कहा कि वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उसकी मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी। और सियान को कॉल लगाती है। वो कहती है तुमने फू के साथ मिलके निंगनिंग को भूली क्या? जल्दी से वापस आके उससे माफी मांगो। वो जब वापस आता है उसके पापा को कहते हुए सुनता है कि निंगनिंग टैंग टैंग से 1000 गुना अच्छी है। ये सुन वो अपने आप से कहता है मैंने पहले कितनी बार सुना है लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन इस बार ये सुन के इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसे देख निंगनिंग उसके गले लग जाती है। ये देख उसे याद आता है कि टैंग टैंग भी जब भी वो कैसे आता था उसके ऐसे ही गले लगती थी। तो ये याद कर वो निंगनिंग को धक्का दे देता है। ये देख उसके पेरेंट्स कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने निंगनिंग के साथ ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारी बहन है। वो कहता है ये मेरी बहन नहीं है, मेरी सिर्फ एक बहन है टैंग टैंग। ए सुन निंगनिंग कहती है सिस्टर आपकी बायोलॉजिकल बहन है और मैं एक आउटसाइडर हूँ। मुझे सिस्टर की तरह सारी चीजें मिलेंगी इसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तभी उसकी मॉम कहती है तुम आउटसाइडर नहीं हो, तुम मेरी फेवरेट बेटी हो। उसके डैड कहते जरूर ये सब उस लड़की की वजह से कर रहा होगा, वो बस यहाँ पर एक बार आके तो दिखाए। उसकी मॉम कहती है अगर वो यहाँ आ भी गई तो हम उसे घर से निकाल देंगे। सियान कहता है उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ कभी नहीं आएंगी। फिर थोड़े गुस्से में कहता है क्योंकि मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर और आपकी बायोलॉजिकल बेटी मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएंगी। उसके मॉम कहती है तुम जरूर झूठ बोल रहे होंगे, इतना बड़ा मजाक तुम हम लोगों के साथ कैसे कर सकते हो? वो कहता है जब हमने 3 दिन पहले निंगनिंग के लिए बैंकेट रखा था उस दिन उसने सुसाइड कर लिया। उसके मॉम शॉक हो जाती है, फिर कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम और तुम्हारी बहन जरूर झूठ बोल रहे होंगे, तुम भला ऐसा अपनी मॉम के साथ कैसे कर सकते हो? वो कहता है काश कि मैं झूठ बोल रहा होता। फिर डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है मैंने और फू ने खुद जाके एक कंफर्म किया है। ये सुन उसके मॉम डैड रोने लग जाते। फिर हम एक मेड को और निंगनिंग को उसके रूम में देखते। वो हंसते हुए कहते फाइनली टैंग टैंग मर गई, अब लू फैमिली की सिर्फ एक बेटी रहेंगी और वो मैं हूँ। इधर फू आता है और कहता है निंगनिंग कहाँ हो, बाहर आओ। फिर उन तीनों को देख कहता है वो झूठी लड़की कहाँ है, उसे बाहर निकालिए। ये सुन वो लोग कहते तुम निंगनिंग को झूठी क्यों कह रहे हो? वो कहता है वो सिर्फ झूठी ही नहीं टैंग टैंग की मर्डरर भी है। टैंग टैंग की मॉम कहती है निंगनिंग ऐसा नहीं कर सकती, वो तो कितनी अच्छी है। फू कहता है हाँ वो बहुत अच्छे है, तो क्यों ना हम सब उसे कन्फ्रंट करें, तब आपको सब कुछ सच पता चल जाएगा। वो सबको लेके निंगनिंग के रूम के पास जाता है तो उन्हें अंदर से उन दोनों की बातें सुनाई देती है तो वो सुनने लग जाते हैं। मेड निंगनिंग से कहती है क्या आपको डर नहीं लग रहा कि अगर सबको सच पता चल गया तो? वो कहती है मुझे क्यों डर लगेगा, लू फैमिली और फू बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। मेड कहती है बेवकूफ वो कैसे? वो कहती है टैंग टैंग उनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी, लेकिन फिर भी उन सब ने उसे फोर्स किया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया, तो क्या वो सब बेवकूफ नहीं है? जब शुरुआत में मैंने उन्हें मरने का नाटक करके टैंग टैंग को धोखा देने के लिए कहा, मुझे नहीं लगा था कि वो लोग मान जाएंगे क्योंकि 5 साल टैंग टैंग उनकी वजह से कोमा में थी। मेट कहती है वो लोग सच में बेवकूफ है। जब आपने मिस टैंग टैंग को अपनी चीजें जलाने के लिए फ्रेम किया था, उन्होंने बिना किसी झिझक के उसे आग में फेंक दिया था। वो कहते मुझे लगता है उसे पहले ही पता चल गया होगा कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं जीने वाली है, इसलिए तो वो अपनी चीजें जला रही थी क्योंकि उसे पता था कि कोई उसका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। ए सुन फू और सियान को याद आता है कि तब उन्होंने उसके साथ कैसा बिहेव किया था। इधर मेड फिर से कहती है क्या वो भी नाटक था जब आप नीचे गिरी थी? वो कहते हाँ वो भी नाटक था, मैं खुद गिरी थी, लेकिन इसके बदले उन्होंने उसे 10 बार नीचे गिराया था और उसे भिखारी के साथ भी उसे अकेला छोड़ दिया था। मैं उस भिखारी को सिर्फ टैंग टैंग को डराने के लिए लाई थी, लेकिन वो सियान और फू थे जिन्होंने उसे पॉट में उसके साथ बंद कर दिया था। अगर किसी के पास कुत्ता भी हो तब भी उसके लिए उसे फीलिंग्स होती है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मेट कहती है क्या है? उन लोगों के लिए उसकी वैल्यू कुत्ते से भी कम थी। वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ है। वही ये सुन के फू अंदर आ जाता है। फॉर द नेक्स्ट पार्ट स्टे कनेक्टेड।